एवरीवन, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लोग जो है अपनी इंडियन पॉलिटी में अभी तक हमने इसकी 2 क्लासेस करी थी। एक क्लास में तो हमने इसके क्वेश्चंस किए थे, उसके बाद सेकंड क्लास जो करी थी उसमें हमने सोर्सेज देखे थे कि कहाँ कहाँ से हमने जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें ले रखी हैं, स्तोत्र देखे थे। आज हमारी जो है अनुसूची की क्लास होगी। इसमें हम लोग जितने भी अनुसूचियाँ हैं, टोटल कितनी 8 अनुसूची थी पहले, अब वर्तमान में कितनी 12 अनुसूचियाँ हैं, उन सबको जो है एक एक करके देखेंगे और फिर उनको डिटेल में समझेंगे। टोटल अनुसूचियाँ जिनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, शेड्यूल्स। टोटल शेड्यूल्स के वो हम लोग देखेंगे। मूल संविधान में पहले कितने थे, मूल संविधान में तुम्हारे पहले जो है 8 शेड्यूल थे। अब प्रेजेंट में कितने हैं, 12 शेड्यूल हैं टोटल। तो पहला शेड्यूल क्या कहता है, प्रथम अनुसूची क्या है, भारत जो है एक संघ है और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। इसमें पहले में क्या है, पहली अनुसूची में भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन। तो टोटल हमारे स्टेट कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं और यूटीज कितनी है, टोटल 8 यूटीज हैं तुम्हारी। 28 राज्य हैं तुम्हारे और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश है। पहली अनुसूची यही कहती है कि भारत जो है संघ है राज्यों का और उसके क्षेत्रों का वर्णन के बारे में। दूसरे में क्या है, वेतन है, पेंशन है और भत्ते हैं। किसके, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, लोकसभा के अध्यक्ष के, उपाध्यक्ष के, कैग के, इन सब लोगों के। तीसरे में क्या है, तीसरे में वो जो है तीसरे अनुसूची में क्या है, शपथ है इन लोगों की। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर, सब लोगों के जो भी ब्यूरोक्रेसी में आते हैं उन सब लोगों की इसमें जो है शपथ होती है तीसरे अनुसूची के हिसाब से। चौथी अनुसूची क्या है, चौथी अनुसूची में है राज्यसभा के सीटों का जो है डिस्ट्रीब्यूशन है। 4th शेड्यूल में क्या है, तुम्हारे राज्यसभा में जो भी सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में है। 5वें शेड्यूल में क्या है, SC ST के क्षेत्र मतलब उसके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जो है सब बातें इसमें दे रखी है 5th अनुच्छेद में। 6ठे अनुच्छेद में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों में जो भी जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन और उनके जो है प्रशासन के बारे में है। ऐसे ही 7वां जो है 7th शेड्यूल में क्या है, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, ये किसमें, 7th शेड्यूल में है। ऐसे ही 8th शेड्यूल में क्या है, 8th शेड्यूल में हमारी सारी भाषाएं हैं, जो भी हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, उन सारी भाषाओं का इसमें जो है लिखा हुआ है इसमें, इसके बारे में। और भी हम लोग इन सबको एक एक करके डिटेल में करेंगे, टेंशन की बात नहीं है, आराम से कर लेंगे। 9th शेड्यूल में क्या है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। 9th शेड्यूल किससे संबंधित है, तुम्हारा भूमि सुधार से। 10वां शेड्यूल क्या कहता है, ये है दल बदल कानून। ये दल बदल कानून होता है ना कि कोई किसी ने पार्टी छोड़ दी, नेता इतने MLA आ गए, इधर उधर चले गए, तो ये उसी के ऊपर है, कानून बना हुआ है दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में क्या है, इसमें ग्राम पंचायत के जो है टोटल 29 विषयों का जो है उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत के 29 विषयों का जो है इसमें उल्लेख किया गया 11वीं में। और लास्ट आती तुम्हारी 12वीं अनुसूची, इसमें क्या है, नगर पंचायत के 18 विषयों का जो है उल्लेख है। नगर पंचायत के 18 विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है। अब हम लोग पहला पार्ट शुरू करेंगे, पार्ट 1, जो कि क्या है, यूनियन और टेरिटरीज। कौन सा है, यूनियन और टेरिटरीज। उसमें हम लोग शुरू करेंगे पहला भाग, भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भारतीय संघ, यूनियन, इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। भारतीय संघ एंड उसके, इट्स टेरिटरीज नहीं, और उसके भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आज की क्लास हमारी इसी पर आएगी। इसके अंदर जो है हमारे कितने आर्टिकल आ जाते हैं पार्ट 1 में, ये क्या है हमारा पार्ट 1 है, शेड्यूल का पार्ट 1। इसके अंदर हमारे टोटल आर्टिकल कितने आते हैं, आर्टिकल आता है 1 से लेके आर्टिकल 4 तक इसके अंदर जो है रहता है, इसमें रहता है आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक रहता है इसमें। तो पहला आर्टिकल क्या कहता है तुम्हारा, आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 क्या कहता है, आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत। क्या है आर्टिकल 1, इंडिया दैट इज भारत, मतलब जो देश है हमारा इंडिया वो भारत है। इसमें क्या है, भारत के संघ में एक राज्यों का जो है संघ है। भारत क्या है हमारा, इंडिया क्या है हमारा, राज्यों का एक संघ है। अभी तुमने कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि हर जगह भारत भारत लिखा हुआ आ रहा था, तो बवाल सा हो रखा था न्यूज़ में, मीडिया में, सब में हो रखा था। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या कहा था, हमने आर्टिकल 1 का इस्तेमाल करके जो है इंडिया की जगह भारत लिखा है, क्योंकि ये हमारे संविधान में है। इंडिया का मतलब जो कि भारत है, इंडिया दैट इज भारत, इसलिए
हमने भारत का इस्तेमाल किया, तो ये इस लिहाज से भी जो है तुम्हारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसे क्या कहते हैं, ये क्या है, राज्यों का जो है एक संघ है। भारत संघ से अलग होने का किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है, होने का किसी भी राज्य को जो है अधिकार नहीं है, किसी भी राज्य को ये कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है कि हाँ भाई अब हम अपना अलग देश बनाएंगे, अपनी अलग राजनीति करेंगे। किसी भी भारत संघ से अलग होने का किसी भी राज्य को अधिकार नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई अब हम लोग जो है अपना अलग राज्य बनाएंगे, अपना अलग शासन करेंगे, हमें इंडियन गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए जो है भारत को क्या कहा गया है, भारत को हमारे कहा गया है यूनियन, मतलब कई सारे राज्यों का जो है एक साथ मिला के गठन किया गया था। वो एक राज्य से जो है वो दो राज्य बन सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात हुआ था, पंजाब से हरियाणा हुआ था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला था। ये सब चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि उत्तराखंड कल कहे कि हम अपनी नई गवर्नमेंट बनाएंगे, अपना अलग देश चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए तो भारत को क्या कहा जाता है, यूनियन कहा जाता है। और यूएसए को क्या कहा जाता है, यूएसए जो है फेडरेशन है, मतलब यूएसए में जो है बाध्य नहीं है राज्य, यहाँ जो है राज्य सब अलग अलग हैं। राज्य यूएस में कैसे हैं, राज्य अलग हो सकते हैं अगर वो चाहें तो। यहाँ जो है यूएसए में जो है एक वो करते हैं, क्या कहते हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ कई सारे राज्यों ने एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने जो है एक देश का नाम गठन किया जिसे कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसके नाम में ही आ रहा है, देखो यूनाइटेड मतलब एक साथ स्टेट्स जो है इकट्ठी हुई और उसका नाम रखा गया अमेरिका, इसीलिए इसे फेडरेशन कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो है डुअल वो चलती है, डुअल गवर्नमेंट, डुअल सिटीजनशिप, मतलब डुअल जो है यहाँ पे नागरिकता है। कौन सी है, डुअल नागरिकता है, एक तो अमेरिका की होगी पूरे देश की, और जिस स्टेट में तुम वहां पर रह रहे हो एक उसकी नागरिकता होगी तुम्हारी। ये तुम्हारा यूएस का हो गया। अब आ गया तुम्हारा आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल 2 क्या कहता है तुम्हारा, आर्टिकल 2 कहता है नए राज्य का प्रवेश, नए राज्य या नए राज्यों का प्रवेश जो है भारत में जो है किसी भी नए राज्य का जो है प्रवेश हो सकता है, उसके बारे में आर्टिकल कौन सा कहता है, तो आर्टिकल 2 कहता है। इसमें क्या है, अगर कोई देश या किसी देश का टुकड़ा, या अगर कोई देश है या कोई देश का टुकड़ा है, कोई देश या किसी देश का टुकड़ा इंडिया में जो है आना मिलना चाहता है, किसी देश का टुकड़ा जो है इंडिया में ऐड होना चाहता है या इंडिया में जो है मिलना चाहता है, ऐड होना चाहता है या इंडिया में जो है मिलना चाहता है, वो जो है आर्टिकल 2 के अंदर आ जाता है, जिसमें संसद जो है राष्ट्रपति से, इसमें जो है संसद में जाएगा पहले ये पारित होने के लिए, इसमें राष्ट्रपति जो इस पे जो है अपनी वो देंगे, अनुमति देंगे, उसके बाद जो है नया राज्य या कोई भी नया देश जो है भारत के साथ जो है जुड़ सकता है। इसका एग्जाम्पल देख लो, कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि आया था पहले, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि क्या ये पहले हुआ है, तो हाँ हुआ है, सिक्किम हुआ है। सिक्किम तुम्हारा सिक्किम जो था ये 35वें संविधान के संशोधन 1974 के तहत जो है इंडिया में ऐड हुआ था, इंडिया में ऐड हुआ था, कौन सा, सिक्किम हुआ था 35वें संविधानिक संशोधन 1974 के तहत, और इसको जो है 22वां स्टेट बनाया गया था। 22वां स्टेट मतलब 22वां राज्य घोषित किया गया था, कौन से अनुच्छेद से, 36वें संविधानिक संशोधन के द्वारा। कब, 16 मई 1975 में जो है सिक्किम को भारत का एक 22वां स्टेट जो है घोषित कर दिया गया था और ये भारत का हिस्सा हो गया था। ये हो गया तुम्हारा आर्टिकल 2। अब आता है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 3, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, किसी भी राज्य के जो है नाम हो गया, उसकी सीमा हो गई, किसी भी राज्य का नाम, सीमा, क्षेत्र, किसी भी राज्य की जो है नाम, सीमा और क्षेत्र को जो है चेंज करा जा सकता है।
चेंज करा जा सकता है, साथ में इसको इससे जो है नया कोई स्टेट भी बनाया जा सकता है, न्यू स्टेट जो है स्टेब्लिश किया जा सकता है। ये आर्टिकल 3 के अंदर आता है। जो हमारे भारत में कोई भी राज्य है उनका कभी भी हम जो है नाम बदल सकते हैं, उसकी सीमा चेंज कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में जो है घटौती या बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो ऐसा पहले भी हुआ है, हाँ हुआ है। देखो मध्य प्रदेश जो हुआ था, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। छत्तीसगढ़ कब हुआ था? 2000, सन 2000 में 1 नवंबर 2000 को। ऐसे ही उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में ही। और तीसरा था तुम्हारा बिहार से झारखंड अलग हुआ था। बिहार से झारखंड अलग हुआ था कब? 15 नवंबर 2000 में। तो 15 ये जो है नवंबर, ये क्या कहते हैं, सन 2000 के में 3 स्टेट जो है, 3 स्टेट में से जो है एक नया स्टेट बना था। पहले तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना था, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना था, और बिहार से क्या बना था? झारखंड बना था। ठीक है, इतना तुम्हें अगर समझ में आ गया तो अब आगे चलते हैं, जो कि है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 में जो है जो भी आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दे रखा है, मतलब कि आर्टिकल 2 में क्या दे रखा है? कोई भी राज्य, जो अगर कोई भी नया राज्य का भारत में प्रवेश होना या किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में जो भी चेंजेस करने हैं, वो सब जो है पूरा सही से चल रहा है प्रोसेस या नहीं चल रहा है, उसके बारे में है। इसमें जो है आर्टिकल 4 में जो है आर्टिकल 2 और 3 को जो है उसको विशेष जो है अनुमति दी है। आर्टिकल 2 और 3 को जो है विशेष अनुमति दी गई है। आर्टिकल 3 और 2 को विशेष अनुमति, किसके अनुमति मतलब किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुच्छेद के तहत विशेष अनुमति दी गई है। विशेष अनुमति दी गई है आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत? 368 के तहत। आर्टिकल 368 के तहत जो है, इस आर्टिकल 368 के तहत जो है एक स्पेशल जो है अनुमति कह लो, या स्पेशल प्रोविजन दिया गया है कि इसमें जो है प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट के जो है अनुमति की जो है यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी, और आराम से जो है ये अपने आप ही किसी भी एरिया का को अपने एक्वायर कर सकते हैं, या उसका नाम, सीमा, क्षेत्र वगैरह ये सब जो है बदल सकते हैं। अनुमति की नीड नहीं है इसमें प्रेसिडेंट के, आर्टिकल 368 के हिसाब से, 368 के हिसाब से। अब देखो इसके बाद हमारा जो इंडिया था, इसमें कैसे कैसे विभाजन हुआ। तो सबसे पहले हमारे अखंड भारत में से सबसे पहले निकला था 1893, 1893 में अफगानिस्तान को अलग किया गया था। सबसे पहले किसको अलग किया गया था? अफगानिस्तान को। कब? 1893 में अलग किया गया था भारत से। कौन सी लाइन है इन दोनों के बीच में, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में? इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है जो कि दोनों देशों को अलग करती है? तो वो कौन सी लाइन है? वो है ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन है जो कि इंडिया और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। फिर 1935 में म्यांमार को जो है भारत से अलग कर दिया गया था। म्यांमार 1935 में अलग हुआ। उसके बाद 1947 में हमारा बेटा चला गया हमारे पास से, पाकिस्तान। पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से। और इन दोनों के बीच में कौन सी लाइन आ जाती है तुम्हारी जो कि इनको डिवाइड करती है? वो है तुम्हारी रेड क्लिफ लाइन। बॉयज प्ले वेल के बाद दूसरी चीज जो पाकिस्तानियों को इंग्लिश में आती है वो आती होगी रेड क्लिफ लाइन। बाकी तो बस राम भरोसे है उनका सारा काम। ऐसे ही बांग्लादेश और इंडिया को कौन सी लाइन जो है डिवाइड कर रही है? इंडिया एंड बांग्लादेश। इंडिया और बांग्लादेश को कौन सी लाइन डिवाइड कर रही है? वो है तुम्हारी जीरो लाइन। ठीक। अब अंग्रेजों ने जो है देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए थे। जो भी जब ये इंडिपेंडेंस का समय आया, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, इंडिपेंडेंस के समय जो भी तुम्हारी देसी रियासतें थी, इंडिपेंडेंस के समय तुम्हारे, वो तो चाहते थे ना डिवाइड एंड रूल की, जितना हम कमजोर करके जाएं भारत को यहाँ से एक दूसरे से लड़ा के उतना अच्छा होगा। तो ये जो जितनी भी देसी रियासत वगैरह थी यहाँ उस समय, देसी रियासतों को जो है ये बोल दिया था कि तुम्हें अलग रहना है तो अलग रहो, भारत के साथ रहना है तो भारत के साथ रहो।
देसी रियासतों को जो है इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे। क्या क्या ऑप्शन दिए थे? पहला ऑप्शन दिया था कि तुम पाकिस्तान में जो जाके मिल जाओ, पाकिस्तान में तुम्हारा जो है विलय करा दिया जाता है, पाकिस्तान में तुम्हें ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा था कि तुम इंडिया में जाके मिल जाओ, इंडिया में विलय हो जाओ। और तीसरा ऑप्शन क्या था? थर्ड था ऑप्शन तुम्हारे पास, इन लोगों के पास जो था देसी रियासतों के पास, कि तुम लोग जो है अपना स्वतंत्र देश चलाओ, किसी में मिलने की अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है, अगर तुम्हें इंडिया में नहीं मिलना पसंद आ रहा, तुम्हें पाकिस्तान में नहीं मिलना, तो तुम अपना एक अलग राज्य देश बनाओ और उसे जो है अपने तरीके से चलाओ। जब इन्होंने ऐसी बवाल काटा, ऐसा षड्यंत्र करा, तो उस समय जो है हमारे कौन थे? सरदार पटेल जी थे, वीपी मेनन थे और माउंटबेटन थे। इन लोगों ने मिलकर जो है 552 से ज़्यादा देसी रियासतों को जो है इकट्ठा किया और भारत का अभिन्न अंग बनाया। और उस समय जो है इसीलिए जो है भारत को क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है, संघ कहा जाता है। कौन कौन थे? सबसे पहले हमारे सरदार पटेल थे, सेकंड नंबर पे थे तुम्हारे वीपी मेनन, और थर्ड नंबर पे आ जाते हैं तुम्हारे माउंटबेटन। इन तीनों लोगों ने जो है 552 से ज़्यादा, 552 प्लस देसी रियासतों को, यूनाइटेड प्रोविंसेस को जो है भारत में जोड़ा था। देसी रियासतों को, 552 से ज़्यादा देसी रियासतों को इंडिया में जो है इन लोगों ने ऐड करने का काम किया था, इंडिया में जोड़ा था। और उसमें भी कुछ ऐसी थी बदतमीज टाइप के, 3 लोग बच गए थे जो कि ऐड होने से मना कर दिया था। 3 लोग थे, 3 रियासतें थी जिन्होंने ऐड होने से मना किया था। कौन कौन सी थी? सबसे पहले आ जाती है तुम्हारी कौन सी थी? हैदराबाद। इसको जो है मिशन, कौन सा ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन पोलो के तहत ऐड करा गया था, देखेंगे अभी हम। दूसरी आ जाती है तुम्हारी जूनागढ़, जुंडा नहीं जूना, जूनागढ़। और तीसरा आ जाता है तुम्हारा जम्मू एंड कश्मीर। तो हैदराबाद को कैसे इन्होंने भारत में ऐड किया था? तो हैदराबाद का क्या करा था? हैदराबाद में जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत जो है हैदराबाद को भारत में ऐड किया गया था सन 1948 में। किसने चलाया था ऑपरेशन पोलो? ये पुलिस ने चलाया था, पुलिस द्वारा जो है ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, जिसके बाद हैदराबाद जो है भारत का हिस्सा हो गया था 1948 में। जूनागढ़ में क्या हुआ था? जूनागढ़ में तो जनमत संग्रह हो गया था, मतलब जनता ही विद्रोह पे आ गई थी। और ये जनमत संग्रह कराया किसने था लोगों के बीच में? ये कराया था हमारे सरदार पटेल जी ने, ताकि जूनागढ़ जो है भारत की रियासतों में ऐड हो जाए। और तीसरा था तुम्हारा ये जम्मू कश्मीर। ये कैसे हुआ था? इसने जो है विलय पत्र भेजा था, यहाँ के राजा ने विलय पत्र से विलय पत्र भेजा था। किसने भेजा था? महाराज हरि सिंह ने। महाराज हरि सिंह ने जो है यहाँ से विलय पत्र भेजा था कि हमें जो है भारत में ऐड होना है, क्योंकि पाकिस्तान उस समय भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था, वो इन पर अटैक कर रहा था साइलेंटली। तो इनको अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने जो है भारत में ऐड होने के लिए किसको अपना वो खत लिखा था? इन्होंने खत लिखा था हमें, हमारे जवाहरलाल नेहरू जी को। इन लोगों ने जो है खत लिख के भेजा था। किनने? राजा हरि सिंह ने। ठीक, ये सब तो हो गया तुम्हारा, सारा सब ऐड हो गया। अब जो डिवीजन हुआ वो भी तो देखो, 552 रियासतें तो सब हो गई, उसके बाद 3 जो बचे उनको भी वो कर लिया, साम दाम दंड भेद सब तरह से करके ऐड कर लिया गया। उसके बाद आता है बवाल शुरू होता है फिर भाषा के आधार पर। जब ऐड हो गए तो जब जहाँ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ खटर बटर तो होती है, अब वही खटर बटर होनी शुरू हो गई है भारत में। क्या हुआ? भाषा के आधार पर हमें चाहिए अलग राज्य। जैसे कि अभी तुम देख रहे होगे कन्नड़ और महाराष्ट्र में वो मराठी को लेकर बवाल कर रखा है इन लोगों ने, बैंकों में और सब जगह से इंग्लिश और हिंदी को मिटा रहे हैं, उसको ब्लैक कलर पोत दे रहे हैं। भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर जो है हमारे राज्यों का जो है पुनर्गठन। इसमें कमेटी बनी थी, सबसे पहले बनी थी एस के धर कमेटी। कौन सी?
एसके धर कमेटी बनी थी। किसकी कमेटी बनी थी? एसके धर कमेटी बनी थी। कब बनी थी ये बनी थी 1948 में। भाषा के आधार पर जब वो होने लगा बवाल कि हमें जो है अपने भाषा के आधार पर अपना राज्य चाहिए, तो सरकार ने एक कमेटी बनाई, एसके धर कमेटी। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने कहा कि अपनी रिपोर्ट में कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, भाषा के आधार पर जो है, भाषा के आधार पर विभाजन नहीं हो सकता, नहीं विभाजन जो है नहीं हो सकता। कोई स्टेट ऐसे नहीं दिया बनाया जा सकता कि तुम तमिल बोलते हो, तुम तेलुगु बोलते हो तो तुम्हारा अलग स्टेट। ये उस समय की बात है, अभी तो सब अलग अलग है, तमिल तेलुगु कन्नड़ वर्नड़ सब अलग हो रखी। तो उस समय की रिपोर्ट में इन लोगों ने तो कह दिया इसके धर कमीशन ने कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं होगा, निकलो पहली फुर्सत में, शांत बैठ जाओ। फिर दोबारा से इन्होंने बवाल काटा कि हमें तो चाहिए भैया। फिर आती है सेकंड कमेटी, बनती है जेवीपी समिति। अब बनी थी जेवीपी समिति। अब जेवीपी समिति में कौन कौन थे? जे से हो गया था तुम्हारे जवाहरलाल नेहरू थे सबसे पहले। वी से कौन थे सेकंड नंबर पे? जे से तो नेहरू हो गए, वी से थे हमारे पताभी सीतारमैया। कौन? पताभी सीतारमैया, पताभी सीतारमैया। और हमारे पी से कौन थे? पी से थे हमारे सरदार पटेल, सरदार पटेल। इस समिति ने क्या कहा था? इन समिति ने भी अपनी रिपोर्ट जो है पेश करी थी और इन्होंने भी जो है इसको मना कर दिया था। इन्होंने भी जो है इसके जो है विरोध ही किया था कि भाई साहब ऐसा कुछ नहीं बनाया जा सकता, फालतू की बकवास मत करो। फिर उसके बाद क्या बवाल होता है? एक नया बवाल होता है, एक इंसान की होती है डेथ, जिसके बाद पूरी राजनीतिक में और सब चीज़ों में जो है हो जाती है फेरबदल। अब समय आता है 1953 का। 1953 में ऐसा क्या हुआ? 1953 में एक आदमी होते हैं पोटी श्री रामुल्ला कह लो, पोटी श्री रामुल्लू कह लो। ये जो होते हैं 56 दिन का, 1973 में जो है 56 दिन का अनशन करते हैं। 56 दिन का, 56 दिनों का अनशन वो करा तो ठीक, लेकिन 56 दिन के अनशन के दौरान ही इनकी हो जाती है डेथ। दौरान 56 दिन के अनशन जब करते हैं उसी के समय जो हो जाती है इनकी हो जाती है डेथ। अब मच जाता है देश में बवाल कि भाई साहब एक आदमी बैठा था, इन्होंने हम विरोध कर रहे थे अपना शांति से, और हमारा एक आदमी ने 56 दिन से जो है अनशन किया और उसकी हो गई डेथ। अब हो गया देश में प्रेशर, हो गया हमारी गवर्नमेंट के ऊपर पड़ गया प्रेशर। तो पहला स्टेट जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे चेंज अलग हुआ था, पहला स्टेट जो कि लैंग्वेज बेस पे या कभी कभी लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी लिख के आ जाता है तुम्हारा, लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है अलग हुआ था। कौन सा स्टेट था? वो था तुम्हारा आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के बेसिस पर जो पहला स्टेट अलग हुआ था कौन सा था? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 में ये जो है अलग हुआ था। कौन सी लैंग्वेज वहां पे बोली जाती है? तेलुगु। तेलुगु भाषी लोग थे जिन्होंने जो है ये बवाल काट के अपना पहला स्टेट जो है अलग कराया था। इसके बाद आती है एक और होती है फजल अली आयोग आता है। फिर कौन सा आता है? फजल अली आयोग। ये करते हैं समर्थन इसका, फजल अली आयोग। कब आता है? 1953 में आता है। 1953 में आता है फजल अली आयोग, जो कि करता है इसका समर्थन। ये एग्री हो जाते हैं कि भाई हाँ हमारे देश में जो है राज्य के भाषा के हिसाब से हमारे राज्य को जो है बांट देना चाहिए। ये करता है समर्थन किसका? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। ये कर देते हैं इन सब चीज़ों का सपोर्ट। उसके बाद होता है हमारा 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7वां जो है संवैधानिक संशोधन होता है 7th। कब होता है? 1956 में। इसमें क्या होते हैं? 14 राज्य रहते हैं और 6 जो हैं
यूनियन टेरिटरीज मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश जो है 7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 से जो है भारत में ऐड हो जाते हैं। 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरीज। इसके बाद प्रेजेंट में हमारा देखो कितनी है, जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट में हमारी कितनी है 28 स्टेट और 8 जो है यूनियन टेरिटरीज हैं, 28 हमारे स्टेट हैं। ठीक, अब गोवा आता है। गोवा जो कि सबका प्लान होता है जाने का, बवाल करने का वहाँ, और जाके वहाँ कुछ बवाल कर नहीं पाते हैं। 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और गोवा जो बन जाता है भारत का पार्ट बन जाता है, भारत का पार्ट बना। कब? 12वां संवैधानिक संशोधन होता है। सबसे आखिरी में जो है गोवा जो है आज़ाद हुआ था। किसके पास था गोवा? पुर्तगालियों के पास था, पोर्तुगीज के पास था, मतलब किसके? पुर्तगालियों के पास अंडर में था। सबसे आखिरी में जो है पुर्तगाली ही जाते हैं। पुर्तगालियों के अंडर में था, सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाली से मुक्त होता है गोवा। और गोवा के साथ कौन कौन था? दमन और दीव, दमन और दीव, ये दोनों जो है 12वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारत का जो है पार्ट बन जाते हैं। इसके बाद जो होता है 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। कौन सा होता है? 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 1987 में, जिसमें जो है ये भी राज्यों का इसको भी दर्जा दे दिया जाता है, राज्यों को राज्य का इसको जो है दर्जा दिया जाता है। कब? 56वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। अब इसमें जो है तुम्हारी एक 7 सिस्टर्स आती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि 7 सिस्टर में कौन कौन से जो है हमारे स्टेट आते हैं। तो इसमें आ जाता है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। नागालैंड और त्रिपुरा, ये 7 सिस्टर्स जो हैं आ जाते हैं इसमें। मैंने कैसे याद किया था? A2M3NT, ऐसे करके तुम लोग भी इसको जो है याद कर सकते हो। A2M3NT। A2 मतलब अरुणाचल, असम, M3 से मेघालय में मणिपुर, और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और N से नागालैंड, और T से हो गया त्रिपुरा। A2M3NT, ऐसे करके तुम इसको जो है इजीली जो है याद कर सकते हो। अब देख लेंगे हम लोग जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पार्ट में, कि जो भी पूछता है इससे क्वेश्चन तुम्हारे रिलेटेड बनते हैं, हमारे जो भी प्रीवियस ईयर में भी बने हैं, कि कौन सा स्टेट कब इस्टेब्लिश हुआ था। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है 1953 में। पहले पे आता है 1953 में कौन सा? आंध्र प्रदेश इस्टेब्लिश किया था, आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे आ जाता है तुम्हारा 1960 में। बॉम्बे गुजरात से अलग होता है, बॉम्बे और गुजरात दोनों अलग होते हैं, बॉम्बे और गुजरात जो है अलग हुए। ये डेट्स याद, ये जो है हमारे सन याद रखना, ये तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ सारे। तीसरा आता है 1963 का समय। 1960 के बाद 63 में नागालैंड इस्टेब्लिश होता है। नागालैंड इस्टेब्लिश होने के बाद 1966 में हरियाणा जो है अलग होता है, किससे? पंजाब में से। हरियाणा अलग होता है पंजाब से। और इसी समय जो है चंडीगढ़ क्या बन जाता है? यूनियन टेरिटरी। चंडीगढ़ को क्या घोषित किया जाता है? यूटी घोषित किया जाता है। इसके बाद आता है तुम्हारा 5वां 1970 में। 1970 में स्टैब्लिश होता है तुम्हारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है 1970 में स्टैब्लिश किया जाता है। फिर 1987 का समय आता है। 1987 में कौन आता है? मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। मिजोरम, अरुणाचल, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा को जो स्टैब्लिश किया जाता है। इसके बाद आ जाता है तुम्हारा, देखो 2000 में। 2000 में हमने अभी भी देखा था 3 स्टेट्स जो है स्टैब्लिश हुए थे। एक तो तुम्हारा था छत्तीसगढ़ था, सॉरी, दूसरा तुम्हारा उत्तराखंड था, और तीसरा था तुम्हारा कौन सा? झारखंड था।
छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये 3 स्टेट्स जो हैं 2000 में इस्टेब्लिश होते हैं। उसके बाद आता है 2014 में, ये इम्पॉर्टेंट है, 2014 में आता है तेलंगाना, जो कि अलग होता है किससे? हैदराबाद से। तेलंगाना किससे अलग हुआ था? हैदराबाद से। सॉरी। फिर आता है 2019 में जम्मू और कश्मीर को स्टेट का दर्जा देने के हटा के इनको जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है 2019 में। और एक और हिस्सा इसका जो है लद्दाख, लद्दाख को जो है स्पेशल यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, लद्दाख को भी। अब 2020 में किसको? दमन दीव दादर नागर हवेली को जो है एक कर दिया जाता है, दमन एंड दीव, और साथ में दादर एंड नागर हवेली, इन सबको कर दिया जाता है मर्ज। इन सबको क्या कर दिया जाता है? मर्ज कर दिया जाता है। और कब किया जाता है? 2020 में। ये हो जाता है तुम्हारा आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक का सारा मामला खत्म। यहाँ पे तुम्हारी हो जाती है क्लास खत्म। यहाँ हमने क्या क्या देखा? आर्टिकल नंबर 1 से लेके आर्टिकल 4 तक के बारे में पढ़ा। अब आर्टिकल सेकंड क्लास जो होगी वो होगी हमारी आर्टिकल 5 से 11। 5 से 11 किसके ऊपर है? सिटीजनशिप के ऊपर, कि कब हमें जो है भारत की नागरिकता मिलती है, कब हमारी नागरिकता जा सकती है, किन किन परिस्थिति में भारत सरकार हमसे हमारी नागरिकता छीन सकती है, या कब कब हम जो है अपनी नागरिकता जो है त्याग कर सकते हैं, हम दूसरे देश की नागरिकता कब ले सकते हैं। ये सब हम देखेंगे कल की क्लास में। एक बार क्विक रिवीजन इसका कर लेते हैं। देखो, मूल संविधान में हमारे कितने हैं? पहले 8 थे और बाद में कितने हो गए थे हमारे संविधान? मूल संविधान में अनुसूची पहले कितनी थी? 8 थी, बाद में कितनी हो गई थी? 12। यहाँ से हमने पहली अनुसूची आज करी है, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन। दूसरी में आ जाते हैं तुम्हारा वेतन, पेंशन और भत्ते। तीसरे में आ जाती है तुम्हारे राज्यसभा की, वो तीसरे में होती है इनका वो शपथ का समारोह होता है। अब पेंशन मिलेगी, पेंशन भत्ते मिलेंगे, सैलरी मिलेगी। सैलरी कब मिलेगी? जब उनकी शपथ होगी। अब जब शपथ हो जाएगी तो फिर इनको कहीं तो राज्य मिलेगा, ऐसे करके याद कर सकते हो कि जब इनकी शपथ हो गई तो इनको कहीं तो अपॉइंटमेंट मिलेगा, तो किसी राज्य में इनका अपॉइंटमेंट होगा। जो भी सेलेक्ट होकर आए होंगे तो उनकी सीटों का जो है आवंटन होगा राज्यों में। उसके बाद वहाँ पे जो भी SC ST जो भी प्रशासनिक होगा उनका नियंत्रण करने के बारे में बात होगी। उन जो भी वो होगा कमजोर दबका होगा उनको जो है ऊपर उठाने की बात होगी। फिर छठे उसमें शेड्यूल में क्या, छठे उस शेड्यूल में या अनुच्छेद में क्या था? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन जब राज्यों की जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में था। 7वां अनुच्छेद जो था तुम्हारा संघ सूची, राज्य सूची और संवृत्ति सूची के लिए था, मतलब यूनियन स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों के लिए था। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बारे में था। 8वें में क्या थी? 8वें में तुम्हारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं सारी। 9वें में आता है भूमि सुधार से संबंधित सारी चीजें थी। 10वें में क्या था? दल बदल कानून आता है। 11वां था ग्राम पंचायत, इसमें जो है 29 विषयों का जो है इसमें उल्लेख किया गया था। 12वें में आता है तुम्हारा नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख, ग्राम पंचायत में 29 और नगर पंचायत में 18। अब हम लोग इसमें हमने देखा, हमने फर्स्ट पार्ट देखा। फर्स्ट पार्ट में हमने सबसे पहले क्या किया? भारतीय संघ का ये किया। आर्टिकल 1 से 4 तक हमें टोटल है। आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया जो कि भारत है, जो कि राज्यों का एक संघ है। राज्यों का क्या है? एक संघ है। ये जो है यूनियन है, यूनियन है, फेडरेशन नहीं है। भारत जो है यूनियन है, कई सारे राज्यों का मिला हुआ एक संघ है जो कि अभिन्न हिस्सा है, एक दूसरे का अलग नहीं हो सकते। ये जो है अलग होना किसी भी राज्य को लिए अधिकार नहीं दिया गया है। भारत क्या है? यूनियन है। ऐसे यूएसए क्या है? यूएसए जो है फेडरेशन है। ये जो है अलग अलग राज्य इसके अलग हो सकते हैं। ये तो कई सारे राज्यों ने मिलकर एक साथ एक देश बनाया है और उसका नाम रख दिया अमेरिका, इसीलिए इसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे जो है डुअल सिटीजनशिप है और इंडिया में हमारी कैसी सिंगल सिटीजनशिप है। ऐसे ही आ जाएगा अगला आर्टिकल नंबर 2। ये क्या है? नए राज्यों का प्रवेश। कोई भी नया राज्य है, किसी भारत में किसी से युद्ध किया या कहीं कोई युद्ध हुआ और उसमें भारत ने उस राज्य को जीत लिया तो वो राज्य जो है भारत के अंदर आ जाएगा। या कोई देश है, वो कोई कहना चाह रहा है कि उसको अपने शरणागत में ले लो, कि उसको नेपाल है, मान लो नेपाल है, वो इंडिया में आना चाह रहा है तो वो जब इंडिया में आना चाह रहा है तो भारत जो है उसको इंडिया में ले सकता है, लेकिन उसके लिए
कुछ प्रोविंसेस होंगे वो सब करने पड़ेंगे। ये उसी के बारे में, अगर कोई देश या किसी देश का कोई टुकड़ा इंडिया में ऐड होना चाहता है तो वो जो है इजीली मिल सकता है। ऐसा कब हुआ था? ऐसा सिक्किम को किया गया था। 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 में इंडिया में ऐड किया गया था और फिर उसको जो है 22वां स्टेट का दर्जा 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 के हिसाब से दे दिया गया था। फिर तीसरा आर्टिकल हमने आज पढ़ा था, क्या था? किसी भी राज्य में जो है उनके नाम, उनकी सीमा और उनके क्षेत्र में जो है चेंजेस कर सकते हैं हम लोग और एक नया स्टेट या फिर उनसे जो है स्टेब्लिश भी कर सकते हैं। उसमें हमने कैसे स्टेब्लिश किए थे वो भी हमने देखे, कौन से नए स्टेट स्टेब्लिश हुए थे। जैसे मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ बना था 2000 सन, ये 3 स्टेट थे जो कि सन 2000 में बनाए गए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग, ये उत्तर प्रदेश से तुम्हारा उत्तराखंड अलग हुआ था और बिहार से तुम्हारा झारखंड अलग हुआ था। फिर आता है तुम्हारा आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग जो है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 अपना काम जो है ठीक से कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, ये देखने का इसका काम है। इसमें जो है विशेष अनुमति दी गई है आर्टिकल 368 के तहत। 368 के तहत जो है इसमें विशेष अनुमति दी है जिसमें प्रेसिडेंट की अनुमति की जरूरत नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की इसमें जो है जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिसीजन लिए जा सकते हैं। अब आता है 1893 का समय, जब हमारा देश में पहला विभाजन होता है, अफगानिस्तान को इंडिया से अलग किया जाता है और ये किस लाइन के द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है तुम्हारा दुरंत लाइन के द्वारा। फिर 1935 में जो है म्यांमार होता है, म्यांमार को इससे अलग किया जाता है। तीसरा जाता है 1947 का समय, जब पाकिस्तान और इंडिया को अलग किया जाता है। कौन सी लाइन इन दोनों के बीच में खींची गई थी? वो थी तुम्हारी रेड क्लिफ लाइन। और इंडिया अफगानिस्तान के बीच में कौन सी लाइन थी? डूरंड लाइन। ऐसे ही इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन है? जीरो लाइन बनाई गई है। इंडिपेंडेंस के समय में हमारे जो है देसी रियासतों के सामने, जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय, तो अंग्रेजों ने जो है इन लोग इसमें और सारा हमें खोट जो है फूट देने के लिए, हमें जो है वीक करने के लिए इन्होंने एक रणनीति चली। इन्होंने जो भी देसी रियासतें थी उनको दिए 3 ऑप्शन। पहले तो उनको सबको अलग अलग भी राज्य करने का ऑफर दे दिया। अगर वो अलग अलग राज्य नहीं करना चाहते, तो जैसे कि हम लोग देश को बंटवारा कर ही रहे हैं इंडिया पाकिस्तान में अंग्रेजों के हिसाब से, तो उन्होंने कह दिया कि देसी रियासतों में पाकिस्तान में जो जाना चाहती है वो पाकिस्तान में जाए, जो इंडिया में रहना चाहती है वो इंडिया में रहे, और जो स्वतंत्र अपना देश अलग से जो है चलाना चाहते हैं वो अलग रहे। ये 3 ऑप्शन जो है अंग्रेजों ने भारत की रियासतों के सामने रखे थे। उसी समय एंट्री होती है सरदार पटेल की, वीपी मेनन और माउंटबेटन की। इन लोगों ने मिलकर 252 से ज़्यादा देसी रियासतों को इंडिया में जोड़ने का काम किया था। उसमें भी कुछ शैतान थे जो कि बच गए थे। 3 देसी रियासतें थी जो कि अपने आप को नहीं ऐड कराना चाहती थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। इसमें हैदराबाद जो थी इसको ऑपरेशन पोलो के तहत जो है भारत में ऐड कर लिया गया था 1948 में। जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह हुआ था, लोगों ने वहां पर विद्रोह करा और उसे भारत में ऐड हो गए। और तीसरा था तुम्हारा विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने जो है विलय पत्र भेजा था कि हमारी जनता की और हमारी रक्षा करो। तो नेहरू जी को भेजा गया था। ये विलय पत्र किसको भेजा था? जवाहरलाल नेहरू को। जवाहरलाल नेहरू को जो है ये विलय पत्र भेजा था कि हमारे देश और हमारी जनता की रक्षा करो। तो यहाँ से जो है फौज गई थी और उन्हें खदेड़ दिया गया था पीओके के बाहर तक। अगर वहां पे रोका नहीं गया होता तो उस दिन पीओके भी भारत का हिस्सा होता। आई होप जल्दी होगा। भारत के आधार पर जो है पहले राज्यों का जो है पुनर्गठन हुआ। इस पुनर्गठन करने का बवाल शुरू हुआ कि हम जो है अपनी लैंग्वेज के हिसाब से अलग रहेंगे। तो उसके लिए एक कमेटी बनाई गई, सबसे पहले एसके-धर कमेटी। इस कमेटी का मैं कब बनाई? 1948 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश करी और कह दिया कि भाई साहब, भाषा के आधार पर कोई भी स्टेट जो है स्टैब्लिश नहीं होगा, चुपचाप जैसे रह रहे हो शांति से रहो। ये लोग नहीं माने। फिर एक और सेकंड कमेटी बनाई गई, जेवीपी कमेटी। इसमें कौन थे? नेहरू थे और वी मेनन ये थे, पताबी सीतारमैया थे और सरदार पटेल थे। इन्होंने भी जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का जो है कर दिया था इन लोगों ने विरोध। फिर एक जो है अनशन होता है 1993 में। कौन करता है? पोटी श्री रामुल्लू ने किया था 56 दिनों का अनशन। इस 56 दिनों के अनशन के दौरान ही हो जाती है इसकी डेथ पोटी श्री रामुल्लू की, और बच जाता है पूरे देश में बवाल, दंगे फसाद सब शुरू हो जाती है। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट आ जाती है अंडर प्रेशर। तो उस प्रेशर के अंडर में जो है पहले लिंग्विस्टिक बेसिस पे, मतलब लैंग्वेज के बेस पे जो है एक स्टेट का इस्टेब्लिशमेंट होता है तेलुगु भाषा के लिए आंध्र प्रदेश। कब? 1 अक्टूबर 1953 में। अब तीसरी एक और आयोग कमेटी बनती है। जब एक स्टेट बन जाती है तो और भी सब जो भी स्टेट थे वो भी अपनी अपनी डिमांड रखने लगे। तो तीसरी एक और कमेटी बनती है जो कि बनती है फजल अली आयोग या फजल अली जो है कमेटी बनती है। कब बनती है? ये बनती है 1953 में।
इन्होंने जो है स्टेट में भाषा के हिसाब से जो है स्टेट को अलग अलग करने का कर दिया समर्थन। फिर आता है 7वां संवैधानिक संशोधन होता है 1956 में, जिसमें 14 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज को जो है टोटल इस्टेब्लिश किया जाता है उस समय 1975 में। अभी प्रेजेंट में हमारी कितनी स्टेट है, 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है, जिसमें गोवा जो है 12वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से भारत का पार्ट बना था और ये सबसे लास्ट स्टेट था जो अंग्रेजों या विदेशों द्वारा खाली किया गया था। और गोवा में किसका रूल था, गोवा में था पुर्तगालियों का रूल, और गोवा और दमन और दीव को जो है 12वें संवैधानिक संशोधन के तहत भारत का हिस्सा बनाया गया था। ऐसे ही 56वां संवैधानिक संशोधन होता है 1987 में, इसमें जो है इसको राज्य का जो है दर्जा दिया जाता है, गुजरात इसे गोवा को जो है 1987 में राज्य का दर्जा दिया जाता है। ऐसे ही हमारे देश की 7 सिस्टर्स नाम की कई 7 स्टेट्स हैं जिनका नाम है 7 सिस्टर, एक साथ इनको कहा जाता है। हो सकता है तुम्हारे पूछ ले कि 7 सिस्टर कौन सी स्टेट हैं, तो इसको भी देख लो कौन कौन सी है। यही हमने किया था कैसे, A2, M3 और NT से। A2 मतलब कौन सा, अरुणाचल प्रदेश और असम। M3 से तुम्हारा मणिपुर, मेघालय और मिजोरम। N से नागालैंड और T से हो गया तुम्हारा त्रिपुरा। उसके बाद ये तुम्हारी जितनी भी स्टेट्स थी उन सब के बारे में हमने इसमें देख लिया है कि कौन से साल में हमारी कौन सी स्टेट जो है स्टेब्लिश हुई और कौन सी स्टेट जो है अलग हुई। जैसे पंजाब हरियाणा से 1966 में अलग हो गया, नागालैंड वगैरह ये सब। ठीक है, ये थी तुम्हारी आज की क्लास, थी इतनी सी छोटी सी। अब अगली क्लास में मिलेंगे जो कि होगी तुम्हारी सिटीजनशिप की। वीडियो कैसी लगी हो अपने कमेंट सेक्शन में तुम लोग बताना।